पहली बार ऐसे हथियार और रेजिमेंट परेड में शामिल हुए जो भविष्य के युद्ध की तैयारियों का हिस्सा होंगे। आज की परेड देखकर भारत का हर दुश्मन कांपेगा, क्योंकि चाहे छोटा युद्ध हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन जैसा युद्ध, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी और जब एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है। We are definitely looking it very carefully. We are definitely looking it very carefully. And we do value this thing कि यार ये चीज जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा significant है। And a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters. मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जो बॉटम लाइन है सारे इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, कि दे वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली and they believe that geopolitics can come in anytime. Geopolitics can come in anytime. ये किसी वक्त भी geopolitics आ सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया एक पल के लिए रुककर किसी एक देश की तरफ देखे तो वो पल कितना बड़ा होता है। आज कर्तव्य पथ पर जो नजारा दिखा वो सिर्फ एक परेड नहीं थी, वो भारत के आत्मविश्वास की तस्वीर थी। वैश्विक नेतृत्व की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि भारत अब सुना नहीं जा रहा, बल्कि ध्यान से देखा जा रहा है। आज का भारत अपने फैसले खुद लेता है, अपनी ताकत खुद बनाता है और भविष्य की दिशा खुद तय करता है। यह शुरुआत है उस भारत की जो शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी और जब एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। क्या चीजें हैं ऐसी कि उन्होंने एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं उन्होंने नहीं थी उनके पास, और आज आफ्टर 1 ईयर उन्होंने वो अचीव कर ली। डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी इसको देखेंगे कि मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया। क्या वजूहात है? या फिर हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम देख लें तो उनके साथ भी ताल्लुकात, मैं कहता हूं, एक बड़े पीक टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त। वो दुबई हो, वो सऊदी अरेबिया हो या बाकी मुस्लिम ममालिक हो। इसके पीछे वजूहात क्या है? किसकी मेहनत है कि ये स्टेज जो है, किस स्टेज पे आज हिंदुस्तान खड़ा है? जो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक विद इंडिया का जो नया फेज है उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं क्या? देखिए, मेक इन इंडिया से ज्यादा अभी हमें कोलैबोरेशन इन इंडिया, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेक विद इंडिया हो गया ना, मेक विद इंडिया, मेरे कहने का मतलब वही। बस कोलैबोरेशन विद इंडिया। और देखिए, ब्रह्मोस ने दिखा दिया है कि मेक इन इंडिया से ज्यादा कोलैबोरेशन विद इंडिया को काम आएगा। और इसके बाद ब्राजील के साथ अगर हमने ये डील कर लेते हैं तो हम वेस्टर्न हीजेमनी को चैलेंज भी कर सकते हैं। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका अपनी मन मर्जी से जब चाहे वो डील को रोक देता है, डिले कर देता है, इन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं भारत को ऑल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। वी हैव टू सी बियॉन्ड अमेरिका। तो सारे ऑप्शंस हम देख रहे हैं।
फाइटर इंजन के लिए फाइटर इंजन के लिए हमने साफरान को चुना, हमने जीई को नहीं चुना है। हम अभी अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है हम वो रशिया से ले रहे हैं और हम फ्रांस से ले रहे हैं। हमारा जो सुखोई 30 है वो हम अपग्रेड कर रहे हैं रशिया से। और अब ब्राजील के साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है हम उसकी बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने से देश के अंदर एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा निवेश आएगा। और एक और एक चीज होता है, जब बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी कुछ आती है तो यहाँ देश के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स है, उन सबको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए एयरक्राफ्ट के अंदर कितने सिस्टम सब सिस्टम्स रहते हैं, वो सब की जो प्रोक्योरमेंट होती है वो देश के अंदर से चालू हो जाती है और जिसके कारण जॉब जनरेट होते हैं। फिर बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आता है, अपस्किलिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है, ग्रोथ होता है। तो एक तरह से सोचिए खुशहाली आ जाती है। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है कि भारत को ब्राजील के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ब्राजील और इंडिया दोनों मिलके साथ में डेवलप कर सके और हम दोनों अमेरिका और चाइना को चेक में भी रख सकें। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर हमको चाइना को भी एक तरह से चेक में रखना पड़ेगा। और जब हमारा कोलैबोरेशन ब्राजील के साथ बढ़ेगा तब ब्राजील भी वैल्यू करेगा वो पार्टनरशिप को, और इंडिया और ब्राजील मिलकर चाइना को इफेक्टिवली चेक कर सकते हैं। सेकेंड, ब्राजील जो है लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है और हिस्टोरिकली उसका पंगा चलता है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भी हम एक तरह से अमेरिका को भी बोल सकते हैं कि भैया अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं दोगे हम ब्राजील के पास चले जाएंगे। देखिए, जब तक आप अपना ऑल्टरनेटिव नहीं रखोगे, जब आपको डिस्कशन करना है, आपको नेगोशिएशन करना है अमेरिका से, यू हैव टू डू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तभी जाके अमेरिकन मानेंगे। और डीप कोऑपरेशन जो है हम ब्राजील के साथ कर सकते हैं। देखिए, हमारा कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं हमारा ब्राजील के साथ। हिस्टोरिकली वी बोथ द नेशंस आर हैविंग फ्रेंडली टाइज, सो इट इज अ विन-विन पार्टनरशिप फॉर बोथ द कंट्रीज। शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट है, डीप कोऑपरेशन है, ये मेरा मानना है। अब हम भारत की बात करते हैं उमेश जी, क्या भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है जहां पर डिप्लोमेसी और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ हम मेंटेन कर सकें, चला सकें? देखिए, भारत तो जिनसे भी बोल रहा है, कल हमने 114 जो रफाल हम लेने वाले थे, इंडियन एयरफोर्स ने उसको क्लियर किया था। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल ही दिया है कि इसमें जो इंडिजिनाइजेशन कोशेंट है वो कम है और इसी के लिए वो डसॉल्ट से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो इनफैक्ट अभी हम रूस के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा कंट्री हमें बेटर टर्म्स देगा, हम एयरक्राफ्ट हम जो हमारी जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो बनाना है, हमें 114 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है, हम आज के भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। एक ऐसी सोच जो आत्मनिर्भरता, तकनीक और अनुशासन पर खड़ी है। कर्तव्य पथ पर दिखाई गई झलकियों ने यह साफ कर दिया कि भारत अब केवल संभावनाओं का देश नहीं बल्कि क्षमताओं का राष्ट्र बन चुका है। स्वदेशी रक्षा तकनीक, आधुनिक सैन्य तालमेल और अनुशासित बल, ये सब किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हैं। भारत का संदेश स्पष्ट है, शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। आज दुनिया भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देख रही है, एक ऐसा देश जो टकराव नहीं चाहता लेकिन जरूरत पड़ने पर मजबूती से खड़ा होना जानता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, नीति और आत्मविश्वास है। भारत ने साबित किया है कि विकास और सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। आज का भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने नागरिकों के लिए मजबूत बन रहा है। यही वजह है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत सिर्फ भागीदार नहीं होगा बल्कि समाधान देने वाला देश होगा। कर्तव्य पथ से उठती यह आवाज साफ कहती है, भारत तैयार है, जिम्मेदार है और भविष्य के लिए पूरी तरह सक्षम है।